हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। जो सीपीयू 2025 का प्रीलिम्स का एग्जाम भी हो चुका है, आप सभी को मालूम है, और साथ ही साथ आपका आंसर की भी आउट हो चुका है। और जो भी अभी एस्पिरेंट्स का डाटा आ रहा है, लगभग 50,000 के आसपास एस्पिरेंट्स का डाटा आ चुका है। तो उसके बेसिस पे कट ऑफ क्या हो सकता है, इसके बारे में डिसाइड करेंगे, डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ रिजल्ट कब आएगा, फिजिकल कब होगा, ये सारे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन पे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिए, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। जो भी लोग सीपीयू का एग्जाम देकर आए हैं, उनको नेक्स्ट चीजों के लिए ये सारी चीजें डिसाइडर बनेगी, ताकि आप डिसाइड कर सको कट ऑफ, रिजल्ट का डेट, फिजिकल कब होगा, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सको। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इस साल आपको मालूम है जो एग्जाम हुआ है उसका यहाँ पर डेटा मैंने लिया है। ठीक है, ये जो है सीजीएल 2025 का डेटा है, और ये जो है सीपीयू 2024 का ये है और 2025 का ये। तो दोनों साल का जब आप कंपैरिजन करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर 180 प्लस ओनली 3 स्टूडेंट का है, यहाँ पर देखोगे तो 20 स्टूडेंट का है। 165 प्लस यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 67 स्टूडेंट्स है, यहाँ पर 1100 है। उसी तरह से 140 प्लस आप देखोगे तो 13,000 के आसपास यहाँ पर है, और यहाँ पर 3800 के आसपास है। ठीक है, तो नंबर क्या है, बहुत ही कम आ रहा है, क्योंकि इस बार जो हुआ है बहुत सारे लोगों का एग्जाम में जो सेक्शनल टाइमिंग वगैरह सारा चीजें, कुछ पैटर्न चेंज हुआ है, नया वेंडर आया है, उससे क्या है एग्जाम का लेवल थोड़ा हार्ड हुआ है। तो सभी लोग स्कोर उतना ज्यादा नहीं कर पा रहे जैसे पिछले साल कर पा रहे थे। ठीक है, और पिछले साल वैकेंसी भी आपकी ज्यादा थी, इस बार कम है। तो क्या कुछ कट ऑफ पे असर पड़ेगा, उसके बारे में देखेंगे, और साथ ही साथ आपको कट ऑफ भी बताऊंगा कि कितना तक जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये सारा डेटा आपने देख लिया। यहाँ पे देखोगे लगभग इस बार जो सिलेक्शन होगा 40 से 45,000 कैंडिडेट का होगा। यहाँ पर देख लो, जो ओवरऑल एवरेज स्कोर है उसमें जो 9 दिसंबर का शिफ्ट आ रहा है वो 98 आ रहा है, जो कि सबसे लोएस्ट है। उसके बाद 105, 105, 106, 108, 110, 110, और जो 13 दिसंबर का है 114, यानी कि उसमें कम स्टूडेंट थे। ठीक है, तो इसमें आप एवरेज स्कोर भी देखोगे तो 98 से 110 के बीच में है, यानी कि ज्यादा डिफरेंस है नहीं। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन भी क्या है, ज्यादा नहीं होगा, नियर अबाउट ही आपका नॉर्मलाइजेशन भी रहने वाला है। ठीक है, इस बार जो पैटर्न में चेंज हुआ है, सेक्शनल टाइमिंग आया है, वैकेंसी थोड़ी कम है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला चेंज हुआ है उसके कारण कट ऑफ का जो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग है, इस बार आपका जो है, चूंकि नंबर ऑफ वैकेंसी कम है तो कट ऑफ जाहिर है बढ़ेगी अगर सेम लास्ट ईयर का पैटर्न लेके चले तो। लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला वगैरह ये सारी चीजें देख के इस बार जैसे सीजीएल का रिजल्ट आया, उससे थोड़ा आइडिया ये लग रहा है कि जो रिजल्ट आपका जाएगा, यानी कि जो टायर 1 का कट ऑफ आपका जाएगा, वो कमोबेश लास्ट ईयर जैसा गया था वही जाएगा। ठीक है, कट ऑफ बताए उससे पहले बात कर ले दोस्तों कि टेक्स्ट बुक का अभी सबसे बेस्ट जो ईयर का सेल है वो अभी आ चुका है। मात्र 263 रुपीज में आपको पैसा वसूल सेल चल रहा है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन अगर आप बाई करते हैं तो 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पर मिल जा रहा है। ठीक है, PNS10 कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको और मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। टेस्ट बुक आपको पता है कि अभी सबसे बेस्ट है मॉक टेस्ट के मामले में या फिर प्रिपरेशन के मामले में, किसी भी एग्जाम के लिए, आप रेलवे हो, SSC हो, क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन आप लेते हो तो इसमें बहुत सारे कवर हो जाते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। दूसरा, आपको मॉक टेस्ट वगैरह खरीदना नहीं पड़ता, PYQ सारी चीजें यहाँ पर मिल जाती है। तो जिनको भी टेक्स्ट बुक का पास लेना हो, मेरा कूपन कोड यूज कर लीजिएगा PNS10, आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, 28 से 31 दिसंबर तक सेल है, इसके बीच में आप परचेज कर सकते हैं। पैसा वसूल सेल, फुल पैसा वसूल आपका इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो 2024 में कट ऑफ गया था यहाँ पर 2024 में देखोगे 106 SC का, UR का 135 फीमेल कैटेगरी में, और मेल कैटेगरी में 119 वगैरह गया था। ठीक है, जो सिलेक्शन हुआ था 76,000 और 7,000, यानी कि लगभग 83
1500 के अप्रोक्स सिलेक्शन हुआ था। ये 5000 वैकेंसी के आसपास थी, तो लगभग जो सिलेक्शन हुआ था वो 15.5 गुना या फिर 16 गुना आप मान के चलो, इतना सिलेक्शन हुआ था। इस बार जो वैकेंसी है उसके अनुसार ऐसा एस्टिमेट है कि 45 से 46 हजार कैंडिडेट ही सिलेक्ट होंगे नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए, यानी कि फिजिकल और उसके लिए। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट सीधे आधा हो जा रहा है, ठीक है, 1/2 लास्ट ईयर के कंपेरिजन में आधा हो जा रहा है। तो इसलिए क्या है, कट ऑफ पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपका चूंकि इस साल जो आपका एग्जाम है वो थोड़ा हार्ड है, इसलिए वो बैलेंस कर ले रहा है, और जो कट ऑफ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज्यादा डिफर नहीं करेगा, सेम ही जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसी से आप आइडिया लगा सकते हो, जैसे लास्ट ईयर इसमें 106 है, तो आप मान के चलो कि 102 से 108 के आसपास इस ईयर भी जाएगा एससी का कट ऑफ फीमेल में, ठीक है। उसी तरह से इसका देखोगे तो -2 + 6 कर लो, तो आपका यहाँ भी उतना ही आएगा। जैसे 94 से आप मान के चलो कि 105 के अप्रोक्स आपका एसटी का भी कट ऑफ जाएगा। उसी तरह से अगर यूआर की बात करें तो यूआर का 130 से अगर आपका ऊपर है और 140 के आसपास है आपका मार्क्स, ठीक है, ये नॉर्मलाइज्ड मान लो। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स अगर आपका इतना है, ठीक है, जैसे अगर आपका हार्ड शिफ्ट होगा तो 130, 128, 125 पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो जितने भी लोगों का 125+ फीमेल कैटेगरी में और 110+ आपका मेल कैटेगरी में यूआर से है, तो आप समझो आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग क्या है कि जितने भी कैटेगरी हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 8 नंबर कम है, तो ईडब्ल्यूएस वाले अपना ये मान के चल लो कि 102 के आसपास है आपका, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा कट ऑफ आपका इसका अनुमान इससे लग सकता है। बेस्ट सिनेरियो जो भी लास्ट ईयर का कट ऑफ है वही मान के चलो कि इस बार भी आपका कट ऑफ जो है वो रहने वाला है, ठीक है। बाकी दो और बात करने वाला था मैं कि जो एक्सपेक्टेड कब है कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। देखो जो नया वेंडर चेंज हुआ है उसने अभी जो भी एग्जाम्स कराए हैं उसमें 3 का रिजल्ट दे दिया है। जैसे सीजीएल 2025 का 14 अक्टूबर को एंड हुआ, तो 18 दिसंबर को लगभग 2 मंथ्स के बाद आपका रिजल्ट यहाँ पर दे दिया। उसी तरह से यहाँ पर देखोगे स्टेनो का 3 मंथ्स के आसपास लिया रिजल्ट देने में। उसी तरह से अगर सेम पैटर्न पे ही चले तो सीपीओ जो है, सीपीओ का दिसंबर में हुआ, तो ऐसा मान के चलो कि मिड फेब के आसपास आपका सीपीओ का भी रिजल्ट जो है वो आ जाना चाहिए, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग फिर फिजिकल की बात कर ले तो फिजिकल देखो लास्ट 2 ईयर का अगर आप डेटा देखोगे तो 2023 में 25 अक्टूबर को हुआ और लगभग 19 से 20 दिन के बाद आपका फिजिकल स्टार्ट हो गया। उसी तरह से 24 में भी देखोगे आप तो 24 में भी आपका 19-20 के आसपास 1 मंथ के आसपास आपका फिजिकल स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो उसी तरह से आप सीपीओ का भी देखोगे 2025 में अगर मिड फरवरी में रिजल्ट आ जाता है तो मार्च के फर्स्ट वीक में अब फिर मिड मार्च में आपका फिजिकल का हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपके पास 2 से 3 महीने का समय है, इसके बीच में फिजिकल वगैरह का प्रिपरेशन कर लीजिए, ठीक है। आई होप दोस्तों जो भी इस वीडियो में आपको चीजें बताई, जो कट ऑफ बताया वो समझ आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को जो भी आपके दोस्त हैं सीपीओ वाले उनको शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।